आओ एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, जो भी कर रहे हो, जहां भी हो। बस एक गहरी सांस लो, अपने अंदर जाती हुई सांस को महसूस करो और बाहर आती हुई सांस को देखो। क्या तुम्हें शांति महसूस हुई? यह शांति तुम्हारे अंदर ही है। हम हमेशा बाहर की दुनिया में खुशी और शांति ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि अच्छी नौकरी होगी, बड़ा घर होगा, बहुत सारे पैसे होंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? ज्यादातर समय हम एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं और जब वह मिल जाता है तो हम किसी दूसरे लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। ओशो कहते हैं कि असली शांति किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि अपने आप को स्वीकार करने में है। तुम जैसे भी हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। अपनी कमियों को देखो, अपनी अच्छाइयों को भी देखो और दोनों को अपना लो। जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये वही सुकून है जिसे हम सालों से बाहर ढूंढ रहे थे। सोचो, एक फूल को खिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, वह बस खिल जाता है। सूरज को चमकने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, वह बस चमकता है। तुम भी वैसे ही हो, तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, बस अपने होने का आनंद लो। यह रास्ता थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से ही दूसरों से अपनी तुलना करना सिखाया गया है। स्कूल में नंबरों की तुलना, ऑफिस में सैलरी की तुलना और समाज में स्टेटस की तुलना। इस तुलना ने हमें खुद से दूर कर दिया है। हम यह भूल गए हैं कि हम सब अलग हैं और हमारी यात्रा भी अलग है। कोई दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तुम्हारी कहानी तुम्हारी अपनी है, इसे किसी और की कहानी से मत मिलाओ। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। फिर तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, यहां तक कि खुद से भी नहीं। तो आज से एक छोटा सा काम करो, जब भी मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे बस देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने दो और जाने दो। तुम आसमान की तरह शांत रहो, तुम बादल नहीं हो, तुम वह आसमान हो जिसमें ये बादल आ और जा रहे हैं। यह छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाएगी। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम अपने असली स्वभाव के करीब आ रहे हो, जो कि आनंद और शांति से भरा हुआ है। ओशो का सबसे बड़ा और सबसे सरल संदेश है, वर्तमान में जियो। जरा सोचो, हमारा मन ज्यादातर कहाँ रहता है? बीते हुए कल की यादों में खोया रहता है, आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है। हम उस पल में कभी होते ही नहीं है जो अभी चल रहा है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम ऑफिस के काम के बारे में सोचते हैं। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो हम घर की समस्याओं के बारे में सोचते हैं। इस चक्कर में हम उस पल का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, जीवन तो बस इसी पल में है जो अभी तुम्हारे सामने है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक सुंदर बगीचे में टहल रहे हो। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि घर जाकर क्या करना है, तो क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू ले पाओगे? क्या तुम उन रंग बिरंगी तितलियों को देख पाओगे? नहीं, तुम बस उस बगीचे से गुजर जाओगे, पर उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। हमारा जीवन भी ऐसा ही एक सुंदर बगीचा है। हर पल एक नया फूल है, एक नई खुशबू है, पर हम अपनी चिंताओं में इतने डूबे रहते हैं कि हमें यह सब दिखाई ही नहीं देता। वर्तमान में जीने का मतलब है, जो भी कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो, पूरी तरह उसमें डूब जाओ। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि तनाव हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल ही तनाव पैदा करते हैं। और पछतावा हमेशा अतीत से जुड़ा होता है, काश मैंने ऐसा किया होता। जब तुम इन दोनों से मुक्त हो जाते हो तो सिर्फ एक गहरी शांति बचती है। आसान है,